अब हम आते हैं, हम थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि आपका जो है वेबसाइट जो होती है वो क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर पर काम करती है। ठीक है, तो हम कोई भी, आप जानते होंगे कि क्लाइंट और आपका जो है हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए, चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, नेट पर ही चलते हैं। तो आपको, आप जैसे यहाँ पर है तो आपने कुछ भी इनपुट दिया, google.com आपने लिखा, आपका जो एंटर किया ये आपका आ गया। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये तो सर्वर ने आपको प्रोवाइड किया। आपने वेब ब्राउज़र से आपने एक रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर को, सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स आपको दिया, आपके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है आपका ये क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर है। और आप जो है जब यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं तो दोनों पेजेस के लिए कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम ये पेज डायनेमिक है या स्टैटिक है, आपकी तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंग सर्वर को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर आपको गूगल की रिक्वायरमेंट थी, गूगल आपने टाइप किया, उसकी यूआरएल दिया, एंटर किया, सर्वर ने उसको आपकी लाइन में आपको अपलोड कर दिया। ठीक है, लेकिन सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन से पेज के लिए रिक्वेस्ट है? हाँ, उसके तो नाम हम, से? हाँ, 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 अभी हम वहीं चल रहे हैं। तो आप जो है दोनों तरीके के पेजेस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, दोनों का एक ही तरीके से आप चलेगा। तो अब देखिए ये होता कैसे है, किस तरह से वर्क कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये सर्वर है सपोज कीजिए, और ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, चाहे वाईफाई से, चाहे लैन से, चाहे जैसे आपका कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आपका इस क्लाइंट ने जो है कोई रिक्वेस्ट सेंड किया, तो आप क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया जो सर्वर के पास। अब सर्वर, जब आप कोई रिक्वेस्ट, कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सर्वर पहले ये चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो स्टैटिक पेज के लिए है या डायनेमिक पेज के लिए। अगर स्टैटिक पेज है अगर, तो वो सर्वर के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है, यानी वो बना बनाया रहता है, पहले से सर्वर पर लोड रहता है। ठीक है, तो सर्वर फौरन जो है वो पेज क्लाइंट को आपको सेंड कर देता है और स्क्रीन पर अपलोड हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, और ये सारा काम आपका करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है HTTP। ये आप यूज़ करते होंगे, देखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है आपके रिक्वेस्ट को लेकर जाता है सर्वर तक। सर्वर ये चेक करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो किस टाइप की, वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। अगर वो स्टैटिक होगी तो वो पेज ऑलरेडी उसके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके पास होगा, वो फौरन जो है आपके मशीन पर आपका डाउनलोड कर देगा और वेब ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो रिक्वेस्ट किया वो डायनेमिक पेज की है, तो वो आपका जो है सर्वर के पास एग्जिस्ट नहीं करती है। वो आपके क्लाइंट के जैसी रिक्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग सर्वर उसे क्रिएट करके फिर उसके बाद क्लाइंट पर डाउनलोड करता है। मीन्स ये कि आपका जो है ऑन डिमांड सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। जैसी रिक्वेस्ट की जाएगी सर्वर ऑन डिमांड उसे क्रिएट करेगा, उसके बाद उसे प्रोवाइड करेगा। वो पेज पहले से बना नहीं होता है।
आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में आप जो है खाना खाने के लिए जाते हैं और आप जो है वेटर से कहते हैं कि आपको जो है कोल्ड ड्रिंक और पानी चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक और पानी जो है ऑलरेडी कहीं फ्रिज में रखा होगा, वो जाएगा उस फ्रिज से निकाल के ला करके आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपको 2 प्लेट चाउमीन चाहिए, आपको जो है डोसा चाहिए, आपको जो है कुछ और चाहिए आपको, तो जो आपने ऑर्डर दिया, जितनी क्वांटिटी आपने दिया, वो ले करके आपका वो शेफ के पास जाएगा। शेफ उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बनाएगा, उसके बाद फिर वेटर वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे वैसा आपका आपके रेस्टोरेंट में वैसा वो चीज़ें आपकी ऑन डिमांड बनाई जाएंगी, उसके बाद आपको प्रोवाइड होंगी। सेम यही चीज़ है कि जब आप किसी डायनेमिक पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर के पास वो पेज नहीं एग्जिस्ट करता है, वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है और क्रिएट करके वो आपको प्रोवाइड करता है। तो उसका लेआउट वगैरह सारा उसी टाइम पे क्रिएट होता है या लेआउट वगैरह रहेगा? हाँ, अभी हम सारी चीज़ों पर हम लोग आ रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपकी बात आती है कि सर्वर ऑन डिमांड क्रिएट करता है, तो फिर वो क्रिएट कैसे करता है? क्या वो सारी चीज़ें क्रिएट कर लेता है? तो ऐसा नहीं है। सर्वर सिर्फ आपका जो है स्टैटिक पेज को ही सपोर्ट कर सकता है, डायनेमिक वो सपोर्ट नहीं कर सकता, या उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि डायनेमिक पेज या वो पेज को क्रिएट कर सके। तो फिर वो क्या करता है? तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि आपने सपोर्ट के लिए सर्वर कुछ हेल्पिंग प्रोग्राम अपने पास रखता है। जैसे मान लीजिए ये आपके एक हेल्पिंग प्रोग्राम सर्वर अपने पास रखता है। तो जब उसके पास डायनेमिक पेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो हेल्पिंग प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है और उससे कहता है कि वो इसे बना करके प्रोवाइड करे। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट का मालिक नहीं खाना बनाता, वो जानता है वो खाना नहीं बना सकता है, तो वो एक शेफ को हायर करता है कि जो रिक्वेस्ट आएगी वो उसको बना करके प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे प्रोग्राम जो हेल्पिंग प्रोग्राम है सर्वर साइड पे इंस्टॉल होंगे? हाँ 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 हाँ। तो जैसे आपका होता क्या है कि जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आप घर नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हैं, मजदूर हायर करते हैं, कहते कि वो बना कर दे। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर होती है। आपने फिल्म देखा होगा एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। वो आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता है तो वो डॉक्टर को हायर कर लेता है और वो कहता है कि वो उसके आंसर दे। बस वही चीज यहाँ पर चलती है कि सर्वर स्टैटिक पेज का ही रिस्पॉन्स दे सकता है, आपका डायनेमिक नहीं बना सकता। तो वो एक हेल्पिंग प्रोग्राम अपने पास रखता है और जब डायनेमिक पेज की रिक्वेस्ट आती है तो फौरन वो रिक्वेस्ट हेल्पिंग प्रोग्राम को ट्रांसफर हो जाती है। हेल्पिंग प्रोग्राम ऑन डिमांड जिस टाइप की आपकी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग को पेज को क्रिएट करता है, उसके बाद वो रिस्पांस वो सर्वर को ट्रांसफर करता है, फिर सर्वर उसको क्लाइंट को ट्रांसफर करता है।